जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे थे विकास की अवस्थाएं, और विकास की अवस्थाओं में हमने सहसावस्था को क्लियर किया था कि बच्चे में सहसावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं और क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसी सहसावस्था को ही आगे बढ़ाते हैं। देखिए भाई, देखिए जो सहसावस्था है उसकी जो उम्र होती है वो 0 से 6 वर्ष होती है, और सहसावस्था को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि पूर्व सहसावस्था और उत्तर सहसावस्था। यानी कि पूर्व सहसावस्था 0 से 2 वर्ष तक, और उत्तर सहसावस्था 3 से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष तक इसकी आयु होती है। अब देखिए, जो एग्जामिनर होता है वो प्रश्न कहाँ से बनाता है, वो बहुत चालाक होता है, बहुत शातिर होता है। देखिए, जो उत्तर सहसावस्था है और एक पूर्व बाल्यावस्था, इन दोनों की जो विशेषताएं हैं वो समान होती हैं। तो जब आपके लिए प्रश्न आता है कि जैसे कि पूछ ले कि गैंग एज किसे, जैसे कि पूछ ले कि टॉय एज किसे कहा जाता है, तो प्री गैंग एज किसे कहा जाता है, तो इन सब प्रश्नों के साथ में वो ऑप्शन में आपके लिए पूर्व बाल्यावस्था देता है, ना कि और उस एक तो ऑप्शन देता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इस कंडीशन में जो आपका आंसर होगा ना तो शैशवावस्था होगा ना ही बाल्यावस्था होगा, बल्कि पूर्व बाल्यावस्था होगा, क्योंकि जो ये बात है, जो ये विशेषता है, ये या तो उत्तर शैशवावस्था की है, यानी कि जब बच्चा 4 5 6 वर्ष का होता है, या फिर पूर्व बाल्यावस्था की है, यानी कि बाल्यावस्था कब से शुरू होती है, 7 वर्ष से स्टार्ट हो जाती है, 6 7 वर्ष से बाल्यावस्था की विशेषताएं स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है, जो ये एज है, ये 4 5 वर्ष का जब बच्चा होता है, तो उस टाइम का समय होता है कि जो टोली पूर्व की अवस्था, खिलौनों की अवस्था। तो 3 4 वर्ष का बच्चा इन सब गतिविधियों में संलिप्त होता है, वो इन सब गतिविधियों को करता रहता है। तो अब हम जो एग्जामिनर अक्सर करके आजकल जो प्रश्न बनाता है वो पूर्व बाल्यावस्था से बनाता है, पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में देता है और उसकी विशेषताएं देता है, तब जाकर के प्रश्न पूछता है। तो चलिए हम इस पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था की सारी विशेषताओं को क्लियर करेंगे, इनको समझेंगे अच्छी तरह से, और आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, विकास की अवस्थाएं हम, यानी कि शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, और किशोर अवस्था 13 से 19 वर्ष इनकी आयु होती है। उसके बाद हमने अध्ययन किया था शैशवावस्था पर। शैशवावस्था यानी कि 0 से 6 वर्ष तक होती है, और इसमें क्या क्या विशेषताएं होती है, इन सब चीजों पर हमने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया था। आप जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं हमारा। आज हम शुरू करते हैं शेषावस्था। देखिए, शेषावस्था को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पूर्व शेषावस्था यानी कि 0 से 2 वर्ष, और उत्तर शेषावस्था 3 से 6 वर्ष। अब जो उत्तर शेषावस्था है या पूर्व बाल्यावस्था, इसको 3 से 6 वर्ष तक माना गया है, और इन दोनों की जो विशेषताएं हैं, जो बच्चे में परिवर्तन आते हैं, जो बच्चे के अंदर लक्षण आते हैं, वो सब क्या है, समान है। तो इनकी विशेषताएं यानी कि उत्तर शेषावस्था या पूर्व बाल्यावस्था को ही प्री स्कूल एज कहा गया है, यानी कि प्राक या पूर्व विद्यालय की अवस्था। इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चा इस अवस्था में, बच्चा विद्यालय तो रेगुलर विद्यालय नहीं जाता, जबकि विद्यालय से पहली अवस्था है। बच्चा विद्यालय कब जाता है, जब बच्चा यानी कि 5 6 वर्ष का हो जाता है, तब जाकर के बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, विद्यालय जाना शुरू करता है। तो ये एक वो टाइम पीरियड है जब बच्चे को हम स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन टाइम पीरियड है, बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो ये विद्यालय से पूर्व की अवस्था है, तो प्री स्कूल एज भी इसको कहा गया है। यानी कि माँ बाप के लिए बहुत चिंता होती है कि भाई बच्चे को स्कूल भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, बच्चा किस तरह से स्कूल में हैंडल कर पाएगा अपना आप को, किस तरह से आप अपना वहां पर समायोजन कर पाएगा, ये सब चीजें हैं। इसी को टॉय एज, खिलौनों की अवस्था कहा गया, यानी कि बच्चा इस उम्र में खिलौनों के साथ अत्यधिक खेलता है, और खिलौनों के साथ अकेला खेलता है, एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता है, तो इसको कहा गया है खिलौनों की अवस्था। अगर ऑप्शन में आए कि खिलौनों की अवस्था किसे कहा गया, और खेलों की अवस्था किसे कहा गया है, खेलों की अवस्था बाल्यावस्था को कहा गया है, इसे कहा गया है खिलौनों की अवस्था। देखिए, जो जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के मध्य होता है, तो खिलौनों से थोड़ी खेलता है, उसको तो पता ही नहीं होता खिलौना क्या होता है। तो 3 4 5 वर्ष तक जब बच्चा आते आते खिलौनों से खेलना शुरू कर देता है, और वो अत्यधिक खिलौनों से खेलता है, अकेला खेलता रहता है, और इसमें एक खासियत ये होती है कि वो एक खिलौने से ज्यादा देर तक नहीं खेलता। तो प्री गैंग एज यानी टोली पूर्व अवस्था, यानी कि बच्चा टोली में कब रहना प्रारंभ करता है, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चा अपनी गैंग बनाकर रहने लगता है, अपने समूह के साथियों के साथ रहना पसंद करता है। तो इसको प्री गैंग एज यानी कि
अभी तक बच्चा टोली में नहीं रह रहा, ये उससे पहली अवस्था है। यानी कि जब बच्चा टोली में रहना शुरू करेगा, उसके पहली अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था अथवा उत्तर शेष अवस्था कहा गया। तो इसको प्री गैंग एज कहा गया है। प्रॉब्लमेटिक एज, समस्या अवस्था, ये माता पिता के लिए है। माता पिता के लिए इसमें बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है कि बच्चा, एक तो उसका फिक्स ये नहीं पता कि उसको विद्यालय भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। बच्चा इसमें इसमें खास बात ये होती है कि बच्चा बहुत सारे प्रश्न करता रहता है माँ बाप से। माँ बाप उसके लिए बच्चे से प्रश्न कर, उनके प्रश्नों को उत्तर देते देते थक जाते हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक एज है, यानी कि एक क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है उस समय माँ बाप के लिए, जब बच्चा इस एज में चल रहा होता है। प्रिपरेशन एज, तैयारी की अवस्था अध्यापकों के लिए। इसको किस तरह देखा गया, यानी कि बच्चा अभी स्कूल जा नहीं रहा, उसको विद्यालय के लिए तैयार किया जा रहा है। ये वो टाइम है जब बच्चे को स्कूल के एडमिशन के लिए तैयार किया जा रहा है, उसको स्कूल के बारे में बताया जा रहा है, उसको कभी कभी स्कूल भेजा भी जा रहा है, कभी नहीं भेजा जा रहा। तो ये वो समय जिसमें बच्चा समायोजन करता है कि स्कूल के अंदर उसको किस तरह से रहना। तो इन सब चीजों के बारे में बच्चे की तैयारी कराई जाती है। तो ये है टॉय एज है, प्री गैंग एज है, प्रॉब्लमेटिक एज है, प्रिपरेशन टाइम पीरियड है। तो ये सब सारे ऑप्शंस आते हैं, ये सब सारे आते हैं। इसके बाद देखिए भाई यहाँ पे क्या क्या है। बालक अनुकरण के द्वारा सीखता है। इस समय में बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अनुकरण यानी कि इमिटेशन के द्वारा सीखता है। हम बच्चे के लिए जो भी कुछ बोलते हैं वो सब उसको इमिटेट करता है। देखिए भाषा का अर्जन किस प्रकार करता है बच्चा, अनुकरण के द्वारा करता है। यदि हम भाषा बच्चे के लिए अच्छी सिखाएंगे तो बच्चा अच्छी भाषा सीखेगा, बुरी भाषा सिखाएंगे तो बुरी भाषा सीखेगा। तो बच्चे से बहुत शालीनता से, सभ्यता से बात करनी चाहिए इस टाइम में, क्योंकि जिस तरह से हम बच्चे को, जो भी कुछ हम बच्चे को सिखाएंगे या जिन भी चीजों का हम बोलेंगे या करेंगे, बच्चा उन सब चीजों का अनुकरण करता है अनुकरण के द्वारा। यानी कि भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा करता है। हम कोई काम कर रहे होते हैं, यानी कि माता पिता जब किसी काम को कर रहे होते हैं तो बच्चा उसी काम को उसी तरह से करने की कोशिश करता है इस टाइम में। जैसे कोई भी माता पिता अगर किसी भी काम, जैसे बच्चे की माता है, माता जी अगर वो रोटी बना रही होती है तो बच्चा भी रोटी बनाने लगता है। कपड़े धो रही होती है तो उसी काम को करने लगता है। तो बच्चा उन्हीं कामों को करता है जिनको माता पिता या उनके बड़े करते हैं। तो उनका वो अनुकरण करता है, तब जाकर के वो सीखता है। इसके बाद वह क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्न करता है। बच्चा इस अवस्था में बहुत अत्यधिक प्रश्न करता है भाई। उसके प्रश्न इतने होते हैं कि वो प्रश्न करता 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 थकता नहीं है। 24 घंटा प्रश्न करता रहता है, जब भी उसको टाइम मिलता है, मतलब हर चीज में प्रश्न। आप उसको कहीं ले जा रहे हैं, जैसे मम्मा के साथ कहीं बाजार जा रहा है, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, हम वापस कब आएंगे, हमारे साथ कौन चल रहा है, वहां हम क्या करेंगे। तो बहुत ज्यादा प्रश्न करता है इस अवस्था में बच्चा। तो इसलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चे की जो प्रश्न बच्चा करता है तो उसको सेटिस्फाई करें, उसके लिए आंसर दें, उसकी जो जिज्ञासा है उसको दबा ना दें कि चुप करें आप, बोलते ही रहते हैं, आप प्रश्न ही करते रहते हैं, ऐसा ना करें। उसके प्रश्नों का हल करें, उसके प्रश्नों का जवाब दें। बच्चे, जैसे आप बच्चे को रात में चांद को देख लिया उन्होंने, वो पूछता है मम्मा चांद कहाँ से आया है, ये क्या करता है, चल क्यों रहा है, ये जल क्यों रहा है। तो अनेकों टाइप के प्रश्न बच्चा करता रहता है इस अवस्था में। तो माता पिता को चाहिए कि उसके प्रश्नों का आंसर करें और सही आंसर करें, जबकि गलत आंसर, रॉन्ग आंसर ना बताएं। ये है बात। इस अवस्था में उत्सुकता, जिज्ञासा यानी कि क्यूरोसिटी अधिक होती है बच्चे की। बहुत ज्यादा उत्सुक होता है बच्चा, हर चीज के बारे में जानना चाहता है। यदि आप उसके लिए देखिए आप उसके लिए नया खिलौना लेकर आएंगे तो वो पूछेगा पापा ये कहाँ से आया, ये किसने बनाया, इसको कैसे चलाया जाता है। वो हर चीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक होता है। तो इसलिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे अन्वेषणात्मक यानी कि एक्सप्लोरेटरी एज, यानी कि खोजकारी अवस्था, खोज अवस्था, अन्वेषणात्मक अवस्था भी कहा है, यानी कि खोज अवस्था कहा है। इसके बाद इस अवस्था में बालक जिद्दी तथा बातों को अनसुना करने वाला होता है। यानी कि उसको इस अवस्था में बच्चे के अंदर जिद बहुत पाई जाती है। यानी कि यदि किसी बात को लेकर उसके मन में कोई बात बैठ गई तो उस पर अड़ जाता है, जिद जाता है। जैसे कि आप उसको बाजार ले जा रहे हैं, अगर उसके मन में आ गया कि मैं संतरे लूंगा तो वो संतरे लेकर ही मानेगा, अन्यथा आप उसके लिए कोई और चीज खिलाएंगे ना, वो उनको नहीं खाएगा। बस उसके मन में आ गया संतरे खाने हैं मुझे तो संतरे ही खाएगा। यानी कि जो भी चीज उसके मन में बैठ जाती है उस पर वो अड़ जाता है और अडिग रहता है, जिद जाता है। बातों को अनसुना किस प्रकार करता है, यानी कि बच्चा खेल रहा होता है, अकेला खेलता है, खिलौने से खेल रहा है, अम्मा उसके लिए आवाज लगा रही है, उस
खूब सुन रहा हो, उसको सुन रहा होता है, बट वो उसको ऐसा महसूस करा रहा है कि उसको सुन ही नहीं रहा, मतलब कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई जवाब ही नहीं देता। तो इस अवस्था में बच्चा बातों को अनसुना करता है और जिद्दी होता है। बच्चा अकेला खेलता है और एक खिलौने से अधिक समय तक नहीं खेलता, यानी कि बच्चा किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करता, वो अपनी चीजों को किसी के साथ शेयर करना ही पसंद नहीं करता। पहली बात तो ये है, वो खुद अकेला खेलता रहता है और एक खिलौने से बहुत ज्यादा देर तक नहीं खेलता, बार बार में अपने खिलौने चेंज करता रहता है, खेल चेंज करता रहता है। तो ये सब सारा इस अवस्था में होता है। इसके बाद भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए संवेदनशील यानी सेंसिटिव पीरियड है। यानी कि देखिए बात, इस अवस्था में बच्चा भाषा भाषा का अर्जन करता है, यानी कि भाषा का जो डेवलपमेंट है, भाषा का जो विकास है बच्चे के अंदर, वो इसी अवस्था में होता है। यानी कि बच्चा जब 2 3 4 5 वर्ष का होता है तो बच्चा भाषा सीख रहा होता है। तो ये भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। तो यानी कि इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है फैमिली मेंबर्स को या माता पिता को या गार्जियंस को कि बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी भाषा सिखाएं, उसके 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 साथ बदतमीजी से बातें ना करें। यानी कि जैसा आप उससे बातें करेंगे, जैसा आप उसके लिए सिखाएंगे, वो उसी तरह अनुकरण करेगा और उन चीजों को ही एक अपने माइंड सेट में वो फीड कर लेगा, वो उन्हीं चीजों को अपने एक संज्ञान में बना लेगा। तो बच्चे के लिए हमें हमें एक अच्छी भाषा, बेहतर भाषा का उपयोग करना चाहिए, एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चे से शालीनता से, सभ्यता से बात करें, जिससे कि उसके अंदर शालीनता और सभ्यता वाली भाषा का जन्म हो। तो जरूरी है कि बच्चे को इस अवस्था में सभ्यता से बात करनी चाहिए, ताकि वो सभ्य भाषा का इस्तेमाल करे आगे चलकर। बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। इसका मतलब है कि देखिए, बच्चा काल्पनिक गेमों यानी कि कल्पना करता है और फिर उसको एक गेम्स में यानी कि गेम्स बनाता हो। जैसे कि बच्चा होता है, जैसे कि वो गुड्डा गुड़िया वाला जो गेम होता है, यानी कि एक लड़का है तो जैसे देखिए भाई, लड़का लड़की आजकल सब एक समान है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो ये सब चीजें जो हैं, देखिए जैसे गुड्डा गुड़ी है, मतलब गुड्डे को राजा बना देता है, गुड़िया को रानी बना देता है बच्चा, तब जाकर के नहीं बच्चा। और फिर अगर कोई देखिए, एक लड़का एक लड़की है, लड़के के पास अगर गुड्डा है तो उसको राजा बना देता है, लड़की के पास अगर गुड़िया है तो उसको रानी बना लेती है, तब जाकर के वो दोनों एक्टिव रूप से भाग लेते हैं, यानी मैं राजा हूं, तू रानी है। तो और गुड्डा गुड़िया को भी, ये गुड्डा राजा है, ये गुड़िया रानी है। तो इस तरह से वो गेम्स में खुद भी अपने आप को एक्टिव करता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है, तब जाकर के गेम खेलता है। तो ये सब सारी जो विशेषताएं थी, ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं थी भाई। पूर्व बाल्यावस्था कहें या आप इसको उत्तर शैशवावस्था कहें, अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है। और ये जो विशेषता है, ये बहुत अच्छी, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। आप इनको बार बार पढ़ें, ध्यान दें, समझें इनको। इनसे प्रश्न बाहर जाने के चांसेस नहीं बनते, क्योंकि ये काफी सारी विशेषता है और इन सब विशेषताओं पर प्रश्न आए भी हुए हैं। बैक एग्जाम को अगर आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स अगर क्वेश्चंस को निकालते हैं, तो वहां सब आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगे। तो इन सब चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, समझें बेहतर तरीके से, और अपने यार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें भाई। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।